अभी नमाज में चोरी का ये मतलब नहीं कि आपने नमाज पढ़ते हुए बाजू वाले के जेब से पैसे निकाल दिए। नमाज में चोरी का ये मतलब है कि आप नमाज पढ़ते हुए ध्यान से नहीं पढ़ते हो, नमाज को जल्दी जल्दी या गलतियों के साथ पढ़ते हो। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं, मैंने सिर्फ 10 को लिया है। अभी देखते हैं क्या है वो, बिस्मिल्लाह करते हैं। नंबर 1, नमाज में ये गलती बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम हाथ इस तरह बांधते हैं या ऐसे या ऐसे। हाथ बांधने का सही तरीका ये है कि आप थंब को बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे, छोटी उंगली को नीचे रखेंगे और बाकी 3 उंगलियों को बीच में रखेंगे, ऐसे। नंबर 2, नमाज की हालत में हम बहुत ही ज़्यादा हिलते हैं। बॉडी आगे पीछे दाएं बाएं रॉक होते रहता है, ये गलत है। नमाज की हालत में खड़े होने के बाद बहुत ही अटेंटिव और सीधा होके खड़ा होना है। नंबर 3, रुकू में जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं या बहुत ही कम झुकते हैं। रुकू में जाने के बाद बॉडी को 90 डिग्री एंगल में रखना होता है और बहुत ही स्ट्रेट रखना होता है, इस तरह। नंबर 4, नमाज हम इतना फास्ट पढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं, ऐसा लगता है दुनिया का सारा इमरजेंसी हमारा नमाज पढ़ते वक्त ही याद आता है। नमाज को बहुत ही धीरे से पढ़ो, इत्मीनान से, आराम से और अल्लाह को याद कर कर के पढ़ो। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, पबजी ये सब में 5 घंटे लगाते हो, नमाज में 5 मिनट एक्स्ट्रा तो लगा ही सकते हो। नंबर 5, पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट करके खड़े मत होना और पीछे की तरफ या सामने की तरफ लीन होके खड़े मत होना। नमाज में पैर और बॉडी दोनों को सीधा रख के खड़ा होना है। नंबर 6, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत दिमाग में करने से नमाज होगा ही नहीं। आपको कुरान शरीफ की तिलावत नमाज की हालत में मुंह हिला के करना पड़ेगा। नंबर 7, जब आप सजदे में जाओ तो आपके एल्बोज ज़मीन में टच नहीं होने चाहिए। सजदे के हालत में आपके एल्बोज को हमेशा ज़मीन के ऊपर रखना। नंबर 8, सजदे से उठते वक्त हाथ को ज़मीन में रख के उठना गलत है, आपको अपने हाथ पैरों पे रख के उठना है। नंबर 9, बहुत सारे लोग नमाज की हालत में इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते रहते हैं, ये गलत है। जब आप नमाज में खड़े हो तो आपकी नज़र सजदे के जगह की तरफ होनी चाहिए, रुकू के हालत में, और जब आप बैठे हुए हो तो आपकी नज़र आपके पैरों की तरफ होनी चाहिए। नंबर 10, सजदे के हालत में अगर आपने अपने पैरों को ज़मीन से उठा दिया तो आपका नमाज टूट जाएगा। सजदे के हालत में आपने अपने पैरों को ज़मीन में टिका के रखना है, इस तरह।